सामा में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक विशाल रैली निकाली जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ और उसी के साथ साथ महंगाई के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा हुजूम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का देखा जा सकता है, जो यहाँ सामा में आज एक विशाल रैली निकाल रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो एक बड़े चरम सीमा पर पहुंच गया है। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचारी लगातार बढ़ती जा रही है और उसी के चलते महंगाई की मार आज लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो इन तमाम कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस रैली को लेकर इनका जो संदेश जो दिया जा रहा है, क्या संदेश केंद्र सरकार को दिया जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी रैली निकाली जा रही है महंगाई, भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, क्या संदेश आप देना चाहते हैं केंद्र सरकार को? ये आज आम आदमी पार्टी ने जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर असेंबली में एक पद यात्रा निकाली है जो जम्मू कश्मीर के मेन मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो। तो उन मुद्दों को आज जागरूक करने के लिए एक जंग की शुरुआत है, जो शुरुआत आम आदमी पार्टी ने आज जोरों शोरों से की है। आज हम ये अपना ये जो पद यात्रा है सांबा में कर रहे हैं, इसी तरह हर असेंबली में आज अलग अलग जगहों में पद यात्राएं बीजेपी के अन्याय के खिलाफ, बीजेपी की गंदी नीतियों के खिलाफ, बीजेपी की जो ये अंधेर नगरी चोपराडा वाला जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ ये जंग की शुरुआत है। लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है लगातार केंद्र सरकार को निशाना बनाया जा रहा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्या है, तमाम युवा सड़कों पर क्या है? बिल्कुल ऋषि जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज जो हमारा आम आदमी पार्टी की जो रैली निकल रही है, एक तो हमारी तिरंगा रैली है और उसके साथ साथ जो जहाँ बीजेपी के होते हुए जो भ्रष्टाचार जो छाया हुआ है और हमारे तरह बच्चे जो बेरोजगार हो गए। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कितने लोग जो काफी 20-20 सालों से जो डेली बेच रहे हैं, PHE के हैं, RHM के हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो डेली बेच रहे हैं, उनको रेगुलाइज नहीं किया गया। और आपने देखा होगा पंजाब में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आते ही उन्होंने 25,000 लोगों को रेगुलाइज किया और 35,000 उन्होंने नहीं पोस्टर निकाली। इसलिए हम आज बीजेपी के विरोध में जहाँ हम एक रैली निकाल रहे हैं। बीजेपी के विरोध में ये रैली निकाली जा रही है, आपके तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, क्या लगता है भ्रष्टाचार वाकई में एक चरम सीमा पर पहुंच गया है? देखिए, बीजेपी हर मोर्चे पर जम्मू कश्मीर में फेल होते नजर आ रही है। रोज भ्रष्टाचार के बड़े बड़े स्कैम निकाले जा रहे हैं। इन्होंने जो लोगों को जुमलेबाजी की थी, वो आज कहीं ना कहीं सामने दिखते नजर आ रही है। बेरोजगारी का दर हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। बीजेपी के कई भ्रष्ट नेता जो धीरे धीरे स्कैम में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में रोज नौकरियां दी जा रही हैं, रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जितनी रिक्रूटमेंट युवाओं के लिए निकाली जा रही है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के देह में चल रही है। ये भ्रष्टाचार जो सरकार है, इसने लोगों को निचोड़ के रख दिया है। हमारे जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक करप्शन का अड्डा बना दिया है। इसके खिलाफ हमने आज ये मोर्चा निकाला है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को कभी भी आगे नहीं जाने देगी और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ ये जो मोर्चा है हमारा ये चल रहा है। एक चीज जानना चाहूंगा, अगर आम आदमी पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो क्या इन तमाम दिक्कतों को लेकर बात की जाएगी, युवाओं को लेकर बात की जाएगी, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, महंगाई की मार जो आज लोग झेल रहे हैं उसको खत्म किया जाएगा? जीता जागता भ्रष्टाचार जो हमारे पंजाब में हुआ था, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ही दिन में उस भ्रष्टाचारी अपने नेता को अंदर करवाया था और भ्रष्टाचार के एक मुहिम जो है उसको आगे चलाया था। आखिर में क्या संदेश रहेगा? ये जो रैली निकाली जा रही है, इस रैली का क्या संदेश है? इस रैली का यही संदेश है कि आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है जो बीजेपी के जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं इनके खिलाफ। ये तमाम आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आज एक विशाल रैली निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, जो महंगाई लगातार चरम सीमा कर चुकी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, बेरोजगारी स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी के विरोध में ये रैली निकाली गई है और एक सीधा संदेश केंद्र सरकार को दिया गया कि जम्मू कश्मीर में ये दर अनएम्प्लॉयमेंट की, महंगाई की और भ्रष्टाचार की लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि विशाल एक जनसैलाब यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है, जो एक बड़ी विशाल रैली आज तमाम महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर रोष रैली निकाल रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रौनक रियाज बाबा है और मैं मगरीपोरा एरिया ऑफ जंगेर से हूँ, जंगेर सोपोर से। एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैंने इंटरनेशनल 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, जहाँ पे कि मैंने इससे पहले भी 2018 एंड 2019 में इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड निकाला है। और रिसेंटली मैं जो हमारी चैम्पियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप काली आर्निस की, जो कि एक फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स है, उसका हमारा जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप था वो 18 to 24 हो रहा था। तो वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सिल्वर निकाला है। और इस सब का जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगी वो मैं अपनी फैमिली, अपने कोचेस को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे, मेरे जो कोच हैं जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस की और वहाँ तक पहुँचाया। अपनी फैमिली की, अभी तक मैंने जो मार्शल आर्ट्स बेसिकली वो मैंने स्टार्ट किया था 2015, तब मैं क्लास 5th में पढ़ती थी। एंड वो मैंने अपनी स्कूल SRM वेल्किन सोपोर से किया था, जहाँ पे कि मेरी एक मैम, हमारी स्पोर्ट्स टीचर थी मैम बिल्किस, जिनने मुझे थांगता मार्शल आर्ट्स में पहले मेरा जो है इंट्रोडक्शन कराया। उन्होंने मुझे थांगता मार्शल आर्ट्स के साथ सबसे पहले सिखाया। तो थांगता मार्शल आर्ट्स में पिछले 7 ईयर्स से खेल रही हूँ, तो वो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन टॉकिंग अबाउट आर्निस से मैं पिछले 3 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड इन दोनों फील्ड्स में, ये दोनों मार्शल आर्ट्स से और इन दोनों गेम्स में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की एक्सपीरियंस जो है वो अच्छी रही है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आप मेहनत करोगे किसी चीज़ में, उतना वो चीज़ आपको वहाँ से बेनिफिट करेगी। 2018 में सबसे पहला गोल्ड था मेरा, जो कि 4th इंटरनेशनल थांगता चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड था जूनियर कैटेगरी में। आई वाज द ओनली गोल्ड मेडलिस्ट। एंड उसके बाद 2019 साउथ कोरिया में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 5th इंटरनेशनल थांगता चैम्पियनशिप में, जहाँ पे मैं पहली जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट थी। और रिसेंटली मैं अभी आई हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जिससे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें, हमारा यूथ है वो ज़्यादा इन्वॉल्व गलत चीज़ों में हो रहा है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन बहुत बढ़ रही है। तो इस चीज़ में यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगी, जितना हो सके आप ड्रग्स से दूर रहिए, उस स्पोर्ट्स में आइए, क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि ड्रग्स एंड स्पोर्ट्स में आपकी जो बाकी लाइफ है उसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो आपको स्पोर्ट्स है दैट टीच यू अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स जो है वो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आपका सेल्फ इस्टीम, आप वो कॉन्फिडेंस मिलता है स्पोर्ट्स में आके। आपको सब चीज़ें पता चलती है कि आपको कौन चीज़ कैसे बैलेंस करनी है, आपको स्टडीज़ को कैसे बैलेंस करना है, तो वो चीज़ आपको स्पोर्ट्स में आके पता चलेगी। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है और मैं नदीम। और अगर हम आज की बात करें, सोपोर में आज 22 RR की जानिब से अगर हम देखें हौसला अफजाई जो है, जो मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स की बात करें, या मार्शल आर्ट्स जो यहाँ पे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, या हमारे छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं, और उस हवाले से जो है आज हौसला अफजाई की गई है। और अगर हम देखें, इंडियन आर्मी की यही कोशिश रहती है कि किस तरह से जो है, अगर हम छोटे बच्चों को, या अगर हम देखें जो युवा है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो युवा है, उनको कैसे बिज़ी रखा जाए। क्योंकि अगर हम देखें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो सोपोर, या अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उस हिसाब से जो है फैसिलिटी उनको जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही है जिस हिसाब से फैसिलिटी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम देखें, इंडियन आर्मी की लगातार यही कोशिश रहती है कि किस तरह से जो है बच्चों को जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखा जाए। और साथ ही साथ अगर हम आज यहाँ पे बात करें, सोपोर के डाक बंगले में जो है आज इंडियन आर्मी 22 RR की जानिब से यहाँ पे एक इवेंट रखा गया था। और उसमें अगर हम देखें, जो हमारी सोपोर की एक लड़की जो कि हाल ही में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है सिल्वर मेडल, और उसके साथ साथ अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे उन्होंने काफ़ी सारे जो है गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो उनको आज यहाँ पे एक ऑनर दिया गया। और साथ ही साथ जो भी मार्शल आर्ट्स के साथ साथ जो बच्चे जो वाबस्ता है, उनको जो है यहाँ पे बुलाया गया था। और किस तरह से जो है, अगर हम देखें, रौनक रियाज उनका नाम है, और जो कि सोपोर के मगरीपोरा इलाके से, जो कि एक छोटा सा गाँव है, यहाँ पे वो यहाँ से ताल्लुक़ रखती है। और अगर हम देखें 5th क्लास से जो है उन्होंने स्टार्ट की है अपनी जर्नी, और किस हिसाब से एक जो उनका एक ख्वाब था, एक ड्रीम था, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें किस तरह से जो है उनको सपोर्ट मिलता है, उनके पेरेंट्स की अगर हम बात करें, उनके जो उनके कोच है, किस तरह से उनको सपोर्ट किया गया आज तक, जो इस लेवल पे वो यहाँ पे पहुँची है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुँची है, और वहाँ से जो है सिल्वर मेडल जो है उन्होंने हासिल किए। और अब रौनक का यही ख्वाब है कि किस तरह से जो है मैं गोल्ड मेडल वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री के लिए, अपनी इंडिया के लिए किस तरह से मैं हासिल करूं। अब उनका वही ड्रीम है। और इस हवाले से अगर हम देखें, रौनक की भी यही मैसेज थी कि किस तरह से जो है लोगों को, मैं अपने युवाओं को, अपने स्टूडेंट्स को, जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम देखें, किस तरह से जो है उनको यहाँ पे बिज़ी रखा जाए, किस तरह से जो है उनको फैसिलिटेट किया जाए। और साथ ही साथ अगर हम देखें, रौनक की यही मैसेज थी कि जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से, या अगर हम देखें जो ड्रग मेनेस जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक मैसेज उन्होंने यही दी कि अपने फ्यूचर को आप किस तरह से बचाइए और
अपने आप को किस तरह से जो है ड्रग से दूर रख सकते हैं। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा वाहिद ज़रिया है जिससे जो है ड्रग से दूर रहा जा सकता है। तो उस हवाले से जो है आज हम रौनक से भी बात करेंगे और रौनक का भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है रौनक अपने फ्यूचर को देख रही है और साथ ही साथ क्या मैसेज जो है वो बाकी स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी। तो मज़ीद रौनक से जानने की कोशिश करते हैं। हूँ वसीम गुत्तू। इस वक्त हम ठीक डाबोंगलो डोडा में हैं और आपको बताना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट निकाला गया था ओल्ड बस स्टैंड से डाबोंगलो डोडा तक। और प्रोटेस्ट का मकसद यही था कि महंगाई जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है उसी को लेके आम आदमी ने आज प्रोटेस्ट डोडा के अंदर निकाला था। मेरे साथ आम आदमी के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज के दिन के हवाले से बताएं, आपने प्रोटेस्ट निकाला डाबोंगलो तक निकाला ओल्ड बस स्टैंड से, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे, क्या मकसद था इस प्रोटेस्ट का? एक्चुअली फर्स्टली गुलशान चैनल का शुक्रिया जो हमेशा शाना कवर करते हैं और एक गरीब आवाम की मजलूम आवाज़ बन के खड़े होते हैं, तो उसके लिए फर्स्टली शुक्रिया। जो आपने क्वेश्चनिंग की कि हमने ये पद यात्रा वो क्यों निकाली, एक्चुअली हम मैसेज देना चाहते थे कि एक जितनी भी आज जीएसटी मान के चलो या सिलेंडर आप मान के चलो कि 400 कभी मिलता था आज 1200 पे पहुंच गया। आप अपने गाड़ी में जो तेल डालते हो कभी 50 या 55 रुपए का लीटर हुआ करता था, 100 क्रॉस कर रहा है या 100 के नज़दीक है, कई 100 के ऊपर भी चला गया। तो ये सारी चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट इसमें थी, करप्शन थी इसमें, जो करप्शन सर्चर में, उसके बाद फायर ब्रिगेड का जो लिस्ट है 2020 में का स्कैम जिस तरह से आपने बताया, हाल ही में हमने डीडीसी कहरा जो महराजदीन मलिक आम आदमी पार्टी के, उनसे बातचीत की थी और उनने भी कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे सवाल उठाए थे। पर हमने देखा कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा कदम उठाया, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जो उसमें मुलविस थे। सब आप कितने चीज़ों पे कार्रवाई करोगे? आप लॉलीपॉप दे सकते हो हमें, आप एक बार कितनी बार झूठ बोलोगे? क्या 2020 में आपका फायर ब्रिगेड का स्कैम नहीं हुआ था? वो आपने दबा दिया। अब ये आप कुछ 2 कमेटियां, एक कमेटी गठित करके छोड़ देते हो, निजी कमेटी जांच कर रही हो, कब होगी कोई पता नहीं। मगर अगर पूरी आप अगर सर्कल देखेंगे तो इसमें हमारा जो नौजवान है वो मर रहा है। उसकी जो वो बेचारा जो दिन रात पढ़ के उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए खड़ा हुआ था, आज उसको लगता है कि ये कमेटी रिपोर्ट कब देगी, इसका क्लियर कब होगा और मेरी नौकरी का हो, तब तक एवरेज भी हो जाता है। तो मे भी ये मुझे लगता है बीजेपी सरकार जो ये लॉलीपॉप दे रही है और खुलेआम से दे रही है, क्योंकि इनके हाथ में सारी चीज़ें हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और नौजवानों के साथ एक खेला, उनकी लाइफ के साथ खेलना सर, वो आप भी जानते हो, आप भी नौजवानों मेरी तरह। और मुझे लगता है कि चाहे हम ये नहीं बोल रहे कि हम कोस रहे, हम ये बोल रहे हैं कि आप अपने पीछे मुड़ के एक बार देखिए ज़रा। 2020 में फायर ब्रिगेड का स्कैम हुआ, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ जो अभी भी पेंडिंग लिस्ट है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का हुआ वो अभी भी पेंडिंग लिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो, और इससे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, अगर एसबीआई बोल रहा हूँ मैं, JKSSP के पास जब कुछ रिपोर्ट्स पीछे आई थी कि 17 करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ ये ऑनलाइन फॉर्म के कलेक्शन जो किए, 17 करोड़ रुपया। तो 17 करोड़ किसका है? वो एक गरीब का तो है सर। मेरे घर में मेरे फादर साहब अगर गरीब हैं तो मैं बोलूँगा मुझे 350 दे दो, मैंने फॉर्म भरना है। जब मैं मेहनत भी करूँगा, जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, बाहर से आए हुए हैं और एलजी साहब ज़रूर चलते हैं, और उससे नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मुझे लगता है एलजी साहब को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते और कुछ चीज़ें मुझे लगता है एलजी साहब तक पहुंचती नहीं। अगर ये सारी चीजें एक साइड से नहीं जी घोटाला हो गया, दूसरी साइड से बोलते नहीं जी हम आपको 17,000 नौकरी देने की बात करेंगे, हम ये करेंगे, हुआ कहाँ सर? आप इधर से उठा के फिर उसी को कैंसिल करके फिर रीएडवर्टाइजमेंट करोगे तो आवाम बेवकूफ नहीं है। तो एक आज वही मैसेज देने की कोशिश की गई थी जम्मू कश्मीर में कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारे साथ आज ये चल रहा है, ये हो क्या रहा है, हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम स्टेबल लाइफ जिए और उसके लिए आप दूर मत जाइए। दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी के भी 2 जगह सरकारें चल रही है, वो दिल्ली है और पंजाब है। हमने वहाँ करके दिखाया साहब। हमने कुछ दिनों में, अगर पंजाब की हाल ही में बात करेंगे तो हमने 25-26 हज़ार नौकरियां वहां पे एक झटके में दी हैं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी और हमने दी हैं। आने वाले टाइम में भी जो केजरीवाल साहब के मॉडल है, जैसे गुजरात में अभी चल रहा है, जैसे हिमाचल में चल रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में आएगा, तो हम चाहते हैं दिल्ली का मॉडल जो यहाँ करते हैं, चनावली से हम सीट निकालेंगे या बाकी जगहों से हम सीट निकालेंगे। आज आपने जो प्रोटेस्ट निकाला, बहुत कम लोग हमको देखने को मिले आम आदमी पार्टी के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि आम आदमी के पास हर एक बच्चा जुड़ा
हुआ है। प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आए? मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रोटेस्ट में इसलिए नहीं आए लोग, एक तो मौसम के हालात खराब है, दूसरी बात अभी दूर दूर हमारे, क्योंकि चुनाव वाली दूर दराज के इलाके हैं, में भी जो हमारे कोर मेंबर जो पहले जुड़े थे, जो डे 1 से जुड़े थे, आज वो भी खड़े हैं। उनके साथ जितना हुजूम आना चाहिए था उतना हमारे पास आया, और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में एक और अच्छा मैसेज आए और आने वाला टाइम हमारा अच्छा। जो 40 लोग 50 लोग उतना ही हुजूम था। सर आप अगर मुझ पे क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि 40 लोग या 50 लोग, मैं बोलता हूं अगर चमकने वाला हीरा एक भी बहुत होता है, तो ये तो 40 बहुत होते हैं। हीरा तो एक अपनी पूरी रोशनी दे देता है, तो मेरे पास तो 40 या 50 लोग। पार्टी को क्यों लोग छोड़ रहे हैं? हाल ही में कुछ लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्या वजह क्या रही? देखो आपको पार्टी को छोड़ना पड़ा मुझे कुछ दिनों के बाद ही। जी मुझे पता सर, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सीधा एक है कि अगर जिस आदमी के दिल में अपने प्रति कोई ऐसी भावना है जो अपने मिजाज को लेके, अपने मुफाद को लेके पार्टी में काम करना चाहता है, तो मुझे लगता है वो अपना रास्ता अपने टाइम से निकलता रहेगा। बट जो आदमी पार्टी के लिए चाहे दिन हो या रात हो और बिना किसी लालच के काम करना चाहता है, वो आदमी जिंदगी भर इस पार्टी को नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। मेरे साथ नजीबुर रहमान फ़ानी भी हैं जो काफ़ी टाइम से इस पार्टी के साथ जुड़े। फ़ानी साहब क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से आज आपने प्रोटेस्ट निकाला, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? शुक्रिया आपका वसीम साहब। देखो आपने खुद ही देखा, आपने बोला कि 40 लोग थे, तो सुजान जी ने बोला उसका जवाब आपको कि मौसम भी थोड़ा ख़राब था और जो हमारे जो मेन लोकल जो बंदे थे वो नहीं आ पाए। तो इसमें कि कुछ नहीं है, 40 से 40,000 भी होते हैं, लेकिन टाइम पता लगता है। ये नहीं हम यहाँ की अफवाहों पे जाएंगे, कोई कुछ बोलता है उस पे नहीं हम जाएंगे। हमें महंगाई के बारे में देखना है, हम निकलते हैं, एक एक बंदा निकलता है, हर कहीं हम डोर टू डोर जाएंगे, हम सबसे विनती करेंगे, बोलेंगे कि एक बार आम आदमी को मौका दो और आम आदमी करके दिखाएंगे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर से बातचीत करते हैं, हाल ही में मैंने किसी एक शख्स से बात की थी, उनसे जब बातचीत की थी उनको यही पूछा था हमने कि महंगाई जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ रही है, उन्होंने बताया था कोविड आया था और कोविड की वजह से महंगाई बढ़ गई। वो तो हम कोविड तो वही लाते हैं ना, कोविड तो उनका ही है, उनका जुमला ही यही है। उनकी देखो कितनी नौकरियां बोला मोदी साहब ने, तो कहाँ है वो नौकरियां? जुमलेबाजी है ना, वो तो खाली बोलेंगे पकोड़े तलो और पकोड़े खाओ, नौकरी की बात नहीं करेंगे। देखो केजरीवाल जी उनने करके दिखाया और उनने बोला कि पढ़ो बच्चों पढ़ो, उसके बाद हम आपको लगाएंगे, अच्छी जगह लगाएंगे। जब पढ़ेंगे, अगर पकौड़ियाँ तलेंगे तो उसके बाद वो नौकरी नहीं कर सकते हैं बड़ी लेवल की, वो वही 100-200 रुपया कमाएंगे, उसी पे अपना घर बार चलाएंगे। मेरे साथ तनवीर जी भी हैं जो पीएचडी डेली वेजर्स के पहले पीएचडी डेली वेजर भी थे और उसके बाद उनके हेड थे। सर क्या बताना चाहोगे, आम आदमी पार्टी आपने काफ़ी अरसे पहले ज्वाइन की है और हम देख रहे हैं कि आज फिर से पीएचडी डेली वेजर काफ़ी सालों से अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पे हैं। अभी तक उनका बीच का रास्ता कोई भी नहीं ढूंढा है और लगभग 40 दिन हो चुके हैं, आज उनको 40 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अभी भी सड़कों पर हैं। क्या बताना चाहोगे मौजूदा सरकार को, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए वसीम साहब, सबका आपका और गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत थैंक्स करता हूँ, स्पेशली सुजान जी जो हमारे ऑब्जर्वर है आज यहाँ पे पहुंची और नजीब साहब टीम हमारी है। देखिए जहाँ तक यहाँ पे डिलीवरीज का इशूज़ है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जम्मू कश्मीर में ये 2014 से जब भाजपा आई थी उन्हें एक नारा दिया था कि इस अब की बाद मोदी सरकार बहुत हो गया अत्याचार, ये उनका एक नारा था और बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे थे। जहाँ तक डिलीवरीज के इशूज़ है और मैं खुद इस तबके से रहा और मैंने जॉब को भी छोड़ दिया, इन चीज़ों को देखते हुए जब यहाँ के सरकारों के पास गए, हमने धरने दिए, एक जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन्हें यूज़ किया और जब लगा हमें कि अब ये सरकार यहाँ आने वाली नहीं है और जो अरविंद केजरीवाल 2012 में दिल्ली के अंदर किया था कि यार गंदगी को साफ करना है तो गंदगी के बीच में जाना पड़ेगा और हमने लोगों ने फैसला किया, मैंने अपना जॉब छोड़ के जो है हम इसमें उतरे। और उसके बाद आपने देखा, खुद देखे कि हमने जम्मू के अंदर प्रदर्शन किए, कश्मीर के अंदर किए और ऐसी एसोसिएशन पहली जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट जिन्हें दिल्ली की जंतर मंतर और पार्लियामेंट का घेराव भी हमने किया और आज 500 से लेकर लोगों को 9,000 तक पहुंचाया, लेकिन हमारी फाइट थी। लेकिन परसों जिस तरह से भाजपा आज ये दावा कर रही है कि घर घर तिरंगा, देखिए तिरंगा हमारे दिल में बसता है और जब तिरंगे के लिए जान देनी होगी ना, हम लोग पहले सब पे खड़े होंगे, ये लोग घर में बैठे जिन्होंने अपने कार्यालय तक अभी झंडा नहीं लहराया। रैली आपने निकाली, इस रैली में आप नेशनल फ्लैग भी लगा सकते थे, बीच में एक नेशनल फ्लैग भी लग सकता था। देखिए सर लग सकता था, लेकिन आज हम इस मुद्दे, आज हमारी जो पद यात्रा थी पहले से सेटअप थी, तिरंगा यात्रा अलग से निकाली जाएगी और ये दिखाने वाली चीज नहीं होगी, हम दिखाएंगे हम देशभक्त थे कि नहीं। जहां डिलीवरीज की सर आपने बात की, कंट्रेक्चुअल्स की बात की, ये भूखे रह के जम्मू कश्मीर के लोगों को ने पानी दिलाया है, बिजली दी है, हेल्थ की सर्विस दी है, इनसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? और इन लोगों ने जिन्होंने ये कहा था कि देखिए कल देशभक्त किस तरह वो स्कैम में जो JKPSA का स्कैम था, कल जो रेड हुई की, तो उनके
BDC फंसे ना वहाँ पे, वहाँ और कोई तो नहीं आया। तो जिनने ये वादा किया था कि जम्मू कश्मीर अच्छे दिन आएंगे, आज आपके डिलीवरियर्स को मारा जा रहा है, आज घसीट के गाड़ी में डाल रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब के अंदर आते ही 35,000 को रेगुलराइज किया, दिल्ली के अंदर शिक्षा हो, वो बाकी सुविधा हो, आप आज देखिए कैसा टाइमलाइन हुआ। इसी तरह से जम्मू कश्मीर और बिलखसूस अखिल चुनाव के अंदर की बात करूँ, यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसकी वजह आम आदमी पार्टी जो है सड़कों पर आपको दिखेगी। और यहाँ के जो लीडर्स जिन्होंने सिर्फ अपने रिलेटिव्स को वहाँ पे एडजस्ट किया है, लेकिन आम वर्कर आज जो है वो साइड पे है, इसलिए आम आदमी पार्टी की आज ये शुरुआत हुई है। और ये 40 नहीं, ये 40,000 लोगों की रैली समझी आज, ये सिर्फ हमारी लीडरशिप आज आई थी, ये कोई हमारा वर्कर आज नहीं है, ये वो लीडर्स हैं जो हर गांव से हर एरिया से यहाँ पे पहुंचे हैं। और आने वाले वक्त में आप देखोगे कि ये जो चिंगारी आज यहाँ लगी है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का पहले पेटे में लेके और पूर्ण बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। हमसे बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पे जिस तरह से इन्होंने आज प्रोटेस्ट निकाला ओल्ड बस स्टैंड से लेके और जो हमारा डाबुंगलो डोडा है वहां तक ये प्रोटेस्ट निकाला, मकसद यही था कि जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये मैसेज देना चाहते थे कि जल्द से जल्द महंगाई को कम किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं बारामूला से 25 किलोमीटर की दूरी पे। ये इलाका भुनियार का इलाका है, जहां पूरे देश भर में हर घर तिरंगे की मुहिम का आगाज हुआ। वहीं आज जिला बारामूला के भुनियार इलाके में भी BDC चेयरमैन बिलाल आशिक मीर ने इसका आगाज किया। इनसे हमने जब बात की तो इनका यही कहना था कि हम सब लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहराए। के साथ साथ भुनियार के इस फॉर फ्लंग एरिया में जो फ्लैग होस्टिंग है, एज ए BDC चेयरमैन जो हर घर तिरंगा का लहराने की जो मुहिम थी, एज ए BDC चेयरमैन बिलाल आशिक मीर की हैसियत से मैंने भी अपने कॉम्प्लेक्स पे आज ये मुहिम का आगाज किया हुआ है। और इंशाल्लाह मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगी कि पूरे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से कि इस तिरंगा को जो ये हर घर तिरंगा की जो ये मुहिम है, इसको आगे तक पहुंचाएं और हर एक भुनियार या बाशिंदा, भुनियार तहसील का बाशिंदा इसमें जरूर हिस्सा ले। यही मैसेज रहेगी लोगों तक कि जो ये हर घर तिरंगा है, हर एक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये जो 75वीं यौम आज़ादी का दिन जोश व खरोश से आ रहा है और इसके लिए बहुत ही तैयारियां भी हो रही हैं। उम्मीद रखते हैं कि हर एक भुनियार तहसील और भुनियार ब्लॉक के लोगों से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि 15 अगस्त को बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 13 से लेकर 15 तक जो हर घर तिरंगा है उसको कामयाब करें। नदीमानी JK 24/7 बारामूला।